बालाघाट अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, युवक ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। बालाघाट के कोसमी पंचायत में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने विरोध में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ। मामला कोसमी पंचायत के वार्ड नंबर 7 का है, जहां मुकेश माहुले द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इस अतिक्रमण को लेकर करीब 2 महीने पहले विकास निगोसे द्वारा शिकायत की गई थी। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को 2 बार नोटिस जारी किया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नोटिस के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण की जद में आए मकान और बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान मुकेश माहुले ने विरोध स्वरूप अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। कोसमी में अतिक्रमण हटाओ मुहिम, अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान हंगामा, पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक को समझाया। मकान और बाउंड्री वॉल पर चला बुलडोजर। नहीं मुकेश, अरे नहीं यहाँ पे नहीं बोल रहा, हाथ छोड़ दो 1 मिनट। नहीं बोल रहा हूँ, हाथ छोड़, मेरे को जरा नहीं है। अरे पानी लो, पानी पानी लो, पानी पानी कैसे निकला? पानी ला, पानी जल्दी ला। मेरा मोबाइल सही बात है, घर में टूटना चाहिए किसी का। पानी डालना, पानी डालना, पानी डालना, नहीं बोल रहा, पानी नहीं डालना। हट जाओ से, नहीं हट जाओ, नहीं बोल रहा तो मैं लगाऊंगी अंगारा पकड़ी संस्कारी। अरे चल डालने में को इनको जलाने में चल। मैं मुकेश माहुले। बताएंगे आज शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार का मामला है, क्या है पूरा? भैया ये जो मैं आपको छोटे सी बात बताता हूँ, ये मेरे मामा की पैतृक भूमि है। मेरे मामा की, नाना की, मम्मी की, ये लगभग 12 से 15 पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित भूमि है, जिसमें कोशी में कम से कम 20 एकड़ भूमि आबादी, जिसमें सभी लोग पुराने समय से निवासरत कर रहे हैं। मामा का नाम क्या है? मेरे मामा का नाम श्रद्धेय देवी भक्त डाली दमाई जी रहे हैं। ये उन्हीं की भूमि है, उन्हीं का घर है, उन्हीं की बाड़ी है। कब से रह रहे हैं आप? यहाँ से भैया, यहाँ लगभग 200 सालों से उनका निवासरत है, उनके पीढ़ी से। मामा तो लगभग 60 साल के हो गए तब से मामा है। मेरे दादाजी अपनी ज़िंदगी गुजार दिए। नाना जी लगभग 70-80 साल की उम्र तक जिए। उसके पहले भी 10 पीढ़ी दर पीढ़ी घर है ये। इनके बाजू में भैया एक इमलाबाई विकास निकुसे ने ज़मीन खरीदी 20 साल पहले। उनकी रजिस्ट्री में 8 फीट की रास्ता है। उसके अलावा रवि सोनी की और गुड्डू माहुले की, उनकी भी रजिस्ट्री में 8 फीट की रास्ता है। हमारी रजिस्ट्री में भी बराबर है, यथावत है कि उनकी रास्ता है। हमारे सामने की भूमि रजिस्ट्रीकृत है। इसके विपरीत तहसीलदार साहब ने एक पक्षी निर्णय देते, हमारी कोई बात को सुने नहीं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए ऐसा अतिक्रमण का निर्णय दिए। जबकि अभी हम एसडीएम साहब के पास हमारा केस, हमको खारिज वाला लेटर नहीं मिला है और इन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर दुर्भावना रखते हुए हमारा आज पोजीशन तोड़ दिया, मामा का घर तोड़ दिया जहाँ वो पले बढ़े थे। और ऐसा पता नहीं कोशिश, जबकि प्रशासन एक तरफ से कार्रवाई कर रहा है। अभी गौरीशंकर बिसेन जी ने 43 डिस्ट्रिक्ट जमीन पर कब्जा किया है, उसको नहीं तोड़ रहे हैं जो पुलिस प्रशासन ने की है। अभी 10 बार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का आर्डर आ गया कि देवी तालाब पर कब्जा किए, प्रशासन उसको नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पैसों की भूख और सत्ता राजनीतिक द्वेष के चलते तहसीलदार सुनील वर्मा जी के द्वारा ऐसा आर्डर किया गया है और वो हमारे ऊपर दुर्भावना रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चला है कि वो हमारे हत्यारों से, जो डाली दमाई जी के हत्यारे हैं, उनसे मिले हुए हैं और उनके प्रेशर से, उनके पैसों के लालच लोभ के कारण उन्होंने ऐसा आर्डर पारित किया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा क्षेत्र आबादी है। आपको नोटिस दिया गया था क्या? हमें नोटिस दिया गया था, लेकिन भैया नोटिस हमारा अभी एसडीएम पास केस ही है और नोटिस में समय भी नहीं दिया गया और नोटिस हमको डायरेक्ट तहसील से शामिल हो गई। कितने नोटिस दिए गए? हमको 2 नोटिस दिया और जबकि एसडीएम ने अभी आर्डर नहीं किया है हमको। हमारा आर्डर अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। वो आर्डर के विपरीत इन्होंने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है। जबकि डाली मामा की जब हत्या हुई तो उस समय भैया जितने अपराधी थे उस समय भी प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी। प्रशासन ने अपराधियों को बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई करी कि आज वो पूरे खुलेआम घूम रहे हैं। और आज फिर जब मामा इतने बड़े लोगों की जनसेवक की हत्या हुई है, आज उनके घर उन पर अतिक्रमण हो रहा है जैसे उन्होंने अतिक्रमण किया, जिसकी सच्चाई ये नहीं, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार का नियम है 30 साल से ऊपर जिसका घर है वो यथावत आबादी में और आबादी भूमि में कभी भी अतिक्रमण घोषित नहीं होता। लेकिन तहसीलदार साहब इन सब चीज़ों को हटाकर दरकिनार करके अपना आर्थिक हित साधते हुए बिल्कुल नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। इसका
हाईकोर्ट और कोर्ट का शरण लेंगे, लेकिन तहसीलदार साहब ने जो आज कार्रवाई की है बहुत ही दुर्भावनापूर्ण की है और हमसे अच्छे से बात तक नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसी भी बात। कौन सा वार्ड? ये वार्ड नंबर 6 है भाई साहब। ये डाली दमाई जी का पैतृक घर है, ये उन्हीं का। अभी ये बताओ, काफी नाराज थे, भड़के भी, प्रशासन से हफ्ता हुई और फिर अंततः आपने पेट्रोल डाल दिया अपने ऊपर, ऐसा क्या ना हुआ था? भैया चूंकि तहसीलदार साहब जब से 2 महीने से केस लगा है, मैं देख रहा हूं कि सिर्फ दुर्भावनापूर्ण रवैया रहा है तहसीलदार साहब का। सुनील वर्मा जी का किसी भी रूप में बात नहीं कर रहे। हमारे जितने कागज, हमने अपनी रजिस्ट्री दिखाया, आगे वाले की रजिस्ट्री दिखाया, उनका नक्शा दिखाया, खसरा दिखाया, रोड की रास्ता दिखाया, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किए। उनने मात्र 2 पैसे लिए, हमारा पंचनामा नहीं, पटवारी जी ने पंचनामा बनाए थे, पंचनामा नहीं लिए। और किसी भी हमारे कागज को एक्सेप्ट ना करके, आगे वाला कागज एक्सेप्ट करके, सिर्फ उनके मन में शुरू से रहा कि तोड़ना है। उन्हें पहली पैसे में बोले कि मैं तोड़ूंगा, मतलब इस दुर्भावना से काम किए भाई साहब उनने। वार्ड नंबर 6 ये शासकीय आबादी भूमि पर देवकी बाई मावले द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार में विधिवत प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी किए गए, सुनवाई करके विधिवत ऑर्डर पारित किया गया। ऑर्डर पारित करने के पश्चात इनने एजीएम कार्यालय में अपील की थी, जिसका भी वहाँ से डिसीजन हो चुका है, जिसमें अपील को उनकी निरस्त कर दिया गया। तदुपरांत हमारे द्वारा शासकीय आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया गया। सर, विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, किस तरह से आपने हैंडल किया? विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब क्योंकि किसी व्यक्ति का अतिक्रमण टूटता है तो कुछ ना कुछ विवाद करता है, उसके संबंध में विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप है सर कि एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा नहीं, विधिवत हमने आज से 6 महीने पहले प्रकरण दर्ज करके विधि सुनवाई की गई और सुनवाई करके हमें ऑर्डर पारित किया गया। सर इसके अलावा हाँ, इसमें अभी चिन्हित किया है और उसको भी कार्रवाई करेंगे। बालाघाट अतिक्रमण हटाने के दौरान